हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज आपके लिए हम 10th क्लास मैथमेटिक्स प्रश्नावली 3.3 कराने जा रहे हैं। इससे पहले हमने आपके लिए प्रश्नावली 3.1, 3.2 और दूसरा चैप्टर पूरा और एक चैप्टर का पहले चैप्टर का कुछ वीडियो आपको उपलब्ध करा रखे हैं। आप चैनल पे 10th क्लास मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम आपके लिए 10th क्लास मैथमेटिक्स प्रश्नावली 3.3 कराने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं 3.3 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है आपका। दो अंकों की एक संख्या या तो अंकों के योग को 8 से गुणा कर और फिर उसमें 5 घटाकर प्राप्त होती है, या अंकों के अंतर को 16 से गुणा करके और फिर उसमें 3 जोड़ने पर प्राप्त होती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप देखते हैं पहले कि भाई सबसे पहले जहाँ पे भी दो अंकों की संख्या की बात करी जाए तो आप क्या करेंगे। हमें पता है, हमने आपको बताया था कि जब भी आपको कोई भी चीज़ मान लो माननी हो आपके लिए, तो आप जो भी आपको डाटा पूछा गया उस डाटा को आप मान लेंगे। आपसे दो अंकों की संख्या पूछी गई है तो आप संख्या के विषय में मान लेंगे कि संख्या दो अंकों की बनेगी, इकाई और दहाई अंक में से मिलकर, तो आप इकाई अंक और दहाई अंक मान लेंगे। तो मानते हैं, माना संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक, इकाई अंक मान लिया हमने x, माना संख्या का दहाई अंक, दहाई अंक बराबर हमने मान लिया y। अब देखिए इकाई और दहाई अंक जैसे ही हमें पता चल जाता है तो हम संख्या लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? हमने जैसे मान लो आपसे कोई संख्या 35 है और हमने कहा इसका इकाई अंक x है, वो इकाई अंक इसमें 5 है और दहाई अंक 3 है, तो हम इकाई अंक को ज्यों की त्यों जोड़ दें और दहाई अंक में 10 से गुणा कर लें, तब भी तो हमें 35 मिल जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे करो, इकाई अंक को ज्यों की त्यों लिख लो और दहाई अंक को 10 से गुणा कर लो और फिर जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगी? संख्या। क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी। तो संख्या हमारी होगी 10x + 10y, ये होगी संख्या। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, आगे देखिए क्वेश्चन में आगे देखते हैं कि या तो अंकों के योग को 8 से गुणा कर और फिर उसमें से 5 घटाकर प्राप्त होती है, यानी या तो अंकों के अंतर को, अंकों के योग को 8 से गुणा कर और फिर उसमें से 5 घटाकर प्राप्त हो, यानी ये संख्या इतनी आई है, ये किसके बराबर होती है? या तो अंकों के योग को, यानी अंक कौन कौन से? x और y। प्रश्नानुसार अंक दे रखे x और y, तो x और y दोनों को जोड़ो, अंकों का योग को 8 से गुणा करो, ले 8 से गुणा कर दी हमने, और 8 से गुणा करने के बाद क्या बोल रहे हैं? 8 से गुणा कर और फिर उसमें से 5 घटाकर प्राप्त होती है, उसमें से 5 घटा दो और तब ये क्या प्राप्त होती है? ये संख्या कौन सी? x + 10y। अब इसको जरा सरल कर ले, तो 8 की x से करेंगे तो 8x हो जाएगी, 8 की y से करेंगे 8y हो जाएगी, -5 बराबर x + 10y। अब आगे हम देखें, अब हम इसको x को इधर ले आइए, तो 8x इधर है, x जब इधर लाएंगे तो माइनस का x हो जाएगा, तो माइनस के आपके हो जाएंगे 7x। 10y को इधर लाएंगे तो 8y ये है, जब माइनस के 10y आएंगे तो माइनस के 2y बचेंगे, बराबर में ये 5 को उधर ले जाइए तो बराबर में 5 हो जाएंगे। ये हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। अब दूसरी कंडीशन क्या दे रहे हैं कि या अंकों के अंतर को 16 से गुणा करके और फिर उसमें से 3 जोड़ने पर प्राप्त होती है, यानी या तो अंकों के अंतर को 16 से गुणा करके और उसमें से 3 जोड़ने पर प्राप्त होती है, यानी अंकों के अंतर को। तो अब देखो, फिर से देखो, पुनः प्रश्नानुसार अंकों के अंतर को लो, अंकों का अंतर लिया हमने, 16 से गुणा करी, 16 से गुणा कर ली 16 और उसमें से फिर 3 जोड़ने पर, तो 3 जोड़ दो, 3 जोड़ दिया और क्या प्राप्त हो रही है? ये संख्या x + 10y। अब इसको जरा सरल कर लो, तो ये 16 की y से करेंगे तो 16y हो जाएगा और 16 की x से करेंगे माइनस के 16x हो जाएगा, +3 बराबर x + 10y। x को इधर ले आइए तो ये बचेंगे 15, सॉरी ये देखिए माइनस के x 16x हैं, अब जब x को इधर लाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के हो जाएंगे 17x, प्लस के 16y हैं, जब 10y को इधर लाएंगे माइनस के 10y हो जाएंगे, तो ये प्लस के बचेंगे 6y और बराबर में -3। ये समीकरण नंबर हो गया 2। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं, अब इन दोनों समीकरणों को आप
हल कर लेंगे। कैसे हल कर लेंगे? विलोपन विधि से आप हल कर लेंगे। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए मान लो देखिए दूसरी समीकरण ये है, ऊपर पहली समीकरण दे रखी है 7x माइनस 2y बराबर प्लस 5 है, तो इसको भी लिख लीजिए। अब देखो हमने कहा विलोपन विधि से हल करने के लिए हम गुणांकों को बराबर करेंगे, तो गुणांकों को बराबर करने के लिए गुणांकों को बराबर, तो देखिए 7x माइनस के 2y बराबर 5। तो इसको देखिए पहले, इसमें समीकरण 2 में हम गुणांक बराबर करेंगे समीकरण 2 के, और इसमें y के गुणांक बराबर करेंगे, यानी समीकरण 1 में और 2 में हम y के गुणांक बराबर करेंगे। तो y के गुणांक बराबर करने के लिए हमें 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, तो कर लो समीकरण 1 में 3 से गुणा कर लो। तो जब 3 से गुणा करें तो ये कितना हो जाएगा, 7 या 21 हो जाएगा, माइनस के 17x प्लस के 6y बराबर में -3। और यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा जब 3 से गुणा में 7 या 21 हो जाएगा, 21x हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, माइनस के 6y हो जाएगा बराबर 5 3 15 हो जाएगा। अब देखिए इसे हम क्या लिखेंगे, चिन्ह चेंज करने की जरूरत नहीं है इसमें, तो हम लिखेंगे जोड़ने पर। तो जोड़ने पर देख लीजिए 6y से 6y कट जाएगा, बचेगा क्या, 21y में से 17y जाएगा, तो 21x में 17 जाएगा, 4x बचेगा प्लस का। यहाँ 15 में से 3 कट जाएगा, 12 बचेगा, 4 से 12 कट जाएगा, तो x बराबर आ गया 3। x बराबर 3 आ गया, अर्थात अब x का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में 2 में किसी में भी रख देंगे, y का मान आ जाएगा। तो x का मान हम रख रहे हैं, मान लो समीकरण 1 में रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखूं तो 7 गुणा 3 माइनस 2y बराबर में 5, 7 3 हो जाएगा 21 माइनस 2y बराबर में 5। 5 को इधर लाइए 21 की तरफ, माइनस के 5 हो जाएंगे, 2y को उधर ले जाइए, प्लस के 2y हो जाएंगे, तो सॉरी ये जल्दी 2y, और देखिए 21 में से 5 जाएंगे 16 बचेंगे, यहाँ 2y 2 से 16 कट जाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा y बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो x का मान आ गया 3 आ गया, y 8 आ गया, अर्थात संख्या का इकाई अंक 3 आ गया, दहाई अंक 8 आ गया, तो संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या हो जाएगी, इकाई अंक 3 है और दहाई अंक 8 है, संख्या हो जाएगी 83। तो इस तरह से आप चाहे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं 2 वर्ष पहले सलीम की आयु अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी तथा 6 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्री की आयु की दुगने से 4 वर्ष अधिक होगी, उसकी वर्तमान आयु क्या है। मतलब वर्तमान आयु पूछी है, तो वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम दोनों की वर्तमान आयु मान लेंगे। तो माना सलीम की वर्तमान आयु, माना सलीम की वर्तमान आयु हमने x मान ली। अब कह रहे हैं उसकी पुत्री की मान ले रहे y। माना पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y। अब क्या कह रहे हैं, 2 वर्ष पहले सलीम की आयु अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी, तो 2 वर्ष पहले सलीम की आयु कितनी हो जाएगी। एक चीज अगर हम निकालें यहां से, 2 वर्ष पहले देखो सलीम की आयु वर्तमान आयु x मानी हमने, तो 2 वर्ष पहले की कैसे निकालेंगे, हमने कहा पहले की आयु को घटा के निकालते हैं, तो 2 वर्ष पहले की हो जाएगी x माइनस 2। अब 2 वर्ष पहले की उसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, y माइनस 2। और इनमें संबंध क्या दे रहे हैं, 2 वर्ष पहले की आयु में संबंध क्या दे रहे हैं, तो देख लीजिए। पहले कह रहे हैं 2 वर्ष पहले अपनी पुत्री की आयु की 3 गुनी थी, यानी जो सलीम की आयु है वो पुत्री की आयु की 3 गुनी थी, तो सलीम की आयु बराबर पुत्री की आयु गुणा 3। अब देख लीजिए आगे, तो x माइनस 2 बराबर 3 की 22 से गुणा कर लेंगे 3y, और 3 की माइनस 2 से कहते 3 दूनी माइनस के 6,
तो x माइनस के 3y, इधर ले आओ 3y के लिए, बराबर माइनस के 6 हैं, और ये 2 जाके इधर प्लस के हो जाएंगे, अर्थात फाइनली इसको हम माइनस के 6 और प्लस के 2, तो फाइनली इसमें क्या बचेगा, माइनस का 4। तो एक ही बार में निपटा लो, तो ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब अगला देखते हैं, अगली कंडीशन क्या दे रहे हैं। अगली कंडीशन दे रहे हैं तथा 6 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्री की आयु की 2 गुने से 4 वर्ष अधिक होगी। अब 6 वर्ष बाद दोनों की आयु निकालो। तो देखिए पहले, अगर हम 6 वर्ष बाद इसकी आयु निकालें, सलीम की आयु, तो 6 वर्ष बाद की आयु जुड़ जाएगी, 6 जुड़ जाएगी। अब पुत्री की आयु 6 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, इसमें भी जुड़ जाएगी। अब इसमें संबंध क्या दे रहे हैं, जरा संबंध इनको देखो पहले। संबंध क्या दे रहे हैं 6 वर्ष बाद की आयु में, कह रहे हैं 6 वर्ष बाद की आयु तथा 6 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्री की आयु के दुगने से 4 वर्ष अधिक है। यानी पुत्री की आयु में दुगना करो, उसमें भी 4 अधिक करो, और अकेली किसकी आयु बराबर है, इसकी सलीम की आयु। ठीक है, तो उसकी आयु पुत्री की आयु के दुगने से 4 वर्ष अधिक होगी। तो दुगने से 4 वर्ष अधिक के लिए प्लस करते हैं, तो अधिक के लिए हमने प्लस कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए सरल कर लीजिए। x प्लस 6 बराबर y की 2 से गुणा करेंगे 2y, 2 से 6 की करेंगे, 2 6 12 हो जाएगा, प्लस के 4। अब y को इधर ले लीजिए, तो x माइनस 2y बराबर, ये 12 अपनी जगह पे रहेंगे, ये 4 भी, ये 12 4 कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 16, 6 उधर ले जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, अर्थात x माइनस 2y बराबर 10 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब दोनों समीकरणों को हल कर लीजिए। समीकरण 2 ये है, समीकरण 1 ऊपर से लिख लीजिए कि x माइनस 3y बराबर माइनस के 4, समीकरण नंबर 1। हमें दिख रहा है कि x के गुणांक दोनों समीकरणों में एक समान है, बराबर हैं, तो हमें कुछ बराबर करने की जरूरत तो नहीं है, तो आसानी से ऐसे ही कर जाएंगे। अब देखो चिन्ह एक जैसे हैं और चिन्ह हमें अलग अलग करने पड़ेंगे, तो क्या लिखेंगे, माइनस प्लस प्लस, चिन्ह जो पहले है उसको नहीं रखेंगे, और जैसे ही चिन्ह हमें अपनी तरफ से चेंज करने की जरूरत पड़ती है तो हम लिखते हैं घटाने पर। तो देख लिया भैया, x से x कट गया, प्लस के 3y माइनस के 2y, तो प्लस का 1y बचेगा केवल, प्लस के 4 और प्लस के 10, तो 4 और 10 कितने हो गए, 14 हो गए, अर्थात y बराबर कितना आ गया, 14। अर्थात देख लीजिए सलीम की पुत्री की आयु 14 आ गई है। अब y का मान देखते हैं, अभी पूरा सवाल को, क्वेश्चन को हल करते हैं। अब देखिए y का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में या 2 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखिए, तो समीकरण 1 ये है, तो जब y का मान हम रखेंगे इसमें, तो x माइनस 3 गुणा y का मान कितना आया, 14 बराबर माइनस के 4, तो x माइनस के 14 कितना हो जाएगा, 42 बराबर माइनस 4, x बराबर माइनस के 4 तो रहेंगे, 42 उधर जाएगा, काय के हो जाएंगे, प्लस के, अर्थात x बराबर क्या हो जाएगा, 42 में से 4 घट जाएंगे, तो कितना बचेगा, 38। x बराबर क्या हो जाएगा, 38। अब देखो उत्तर को चेक करें। देखो हमने आपको बताया था कि आपके पास एग्जाम में आंसर शीट नहीं होगी, तो उत्तर आप कैसे चेक करें। देखो पहले उत्तर आपका सही है गलत है चेक करें। वो कह रहे हैं सलीम की वर्तमान आयु, उसको छोड़ो, अब कह रहा है 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले की सलीम की आयु, अगर इसकी सलीम की आयु निकालो तो कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। अब 2 वर्ष पहले की इसकी आयु निकालो तो कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो देखो पहले कह रहे हैं 2 वर्ष पहले इसकी आयु 3 गुनी है, क्या 36 जो है 12 का 3 गुना है, बिल्कुल सही है, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है। दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन में कह रहे हैं कि 6 वर्ष बाद, क्या कह रहे हैं कि 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद इसकी आयु क्या हो जाएगी, 14 से 20 हो जाएगी, 14 वाले की 20 हो जाएगी 6 वर्ष बाद, और 38 वाले की 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 38 से 44 हो जाएगी। तो कह रहे हैं इसके दुगने से 4 अधिक, तो 20 दूनी 40, दुगने से 4 अधिक है नहीं है, तो बिल्कुल उत्तर सही है। तो हम उत्तर चेक करने का आपको तरीका समझ में आया होगा, तो आपको एग्जाम में बहुत काम करेगा। आप नोट कर लीजिए, तो इसको इधर मिटा दे रहे हैं, तो आप नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो उसमें क्या है, उसमें स्थिर जल में तैरने की चाल से मतलब है नाव की चाल,
तो उसमें नाव की चाल और धारा की चाल पूछी है, तो नाव की चाल और धारा की चाल को हम मान लेंगे। तो हम मानेंगे माना नाव की चाल बराबर एक्स मान ली। ये शांत जल में चाल है, ध्यान रखना। माना धारा की चाल बराबर बाई। अब एक चीज देखो, देखो बालक रट लेते हैं कि ये प्लस करना ये माइनस करना, आप खुद से समझो। मैं आपसे कहूं कि धारा के अनुकूल धारा के प्रतिकूल, आप ऐसे समझिए। आपने नाव तो नहीं चलाई होगी, मैं मानता हूं आपने नाव नहीं चलाई होगी, लेकिन आपने साइकिल तो चलाई होगी, मोटरसाइकिल तो चलाई होगी। आप साधारण से देखें, साइकिल चलाते हैं, हवा हो, हवा आपको पीछे को मतलब धक्का मार रही हो, मतलब हवा आपके अपोजिट चल रही हो। आप जा रहे हैं मान लो पश्चिम साइड में और हवा चल रही है पश्चिम से पूर्व साइड में, तो क्या करेगी, आपको पीछे को धक्का मारेगी। तो जितना वेग हवा का है उतने वेग से वो आपको रोकेगी, अवरोध करेगी, तो इसका मतलब उतनी गति आपकी कम हो जाएगी। तो अर्थात जब धारा के प्रतिकूल बात कही जाए, यानी धारा किधर भी जा रही हो, नाव किधर भी जा रही हो, तो चाल क्या होगी, उतनी चाल धारा की चाल नाव की चाल में से घट जाएगी। और जब दोनों एक ही दिशा में, जैसे मान लीजिए हवा चल रही है पूर्व पश्चिम के लिए और आप भी जा रहे हैं पश्चिम के लिए, तो पता चला है आपकी चाल तो है ही और साथ में हवा की चाल, दोनों चालें जुड़ जा रही हैं और साइकिल बहुत तेजी से चल रही है। तो इसमें क्या देखा, इसमें ये देखा कि भाई आपने धारा के अनुकूल की अगर बात आ रही है, तो धारा के अनुकूल जो होती है चाल बढ़ जाएगी, अर्थात हवा के अनुकूल साइकिल की, जैसे जिस प्रकार हवा के अनुकूल साइकिल की गति बढ़ जाती है, उसी प्रकार धारा के अनुकूल नाव की गति भी बढ़ जाएगी, अर्थात जुड़ जाएगी। तो बस अब देख लीजिए पहले, तो धारा के अनुकूल के लिए हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और धारा के प्रतिकूल के लिए क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहां से अगर हम धारा के अनुकूल चाल निकालें तो पहले क्या दे रखा है, पहले क्या दे रखा है कि ऋतु धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल चाल हम कैसे निकालेंगे, देखिए पहले धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल, तो धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगी बताओ भैया। धारा के अनुकूल चाल ये हो जाएगी, ये नाव की चाल x है और धारा के अनुकूल क्या होगी, दोनों जुड़ जाएंगे, x प्लस वाई। अब प्रश्न में क्या दे रखा है, जरा प्रश्न को एक मिनट हर के एक मिनट देखते हैं, प्रश्न के अनुसार देखते हैं भैया। प्रश्न क्या है, x प्लस वाई, यानी धारा की जो अनुकूल चाल है वो धारा के अनुकूल क्या है, कह रहे हैं 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर। अर्थात तो चाल कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं 20 किलोमीटर तैरती है, अर्थात दूरी होगी 20 किलोमीटर, समय कितना होगा 2 घंटे में, अर्थात दूरी बटे समय क्या आता है, चाल आता है। तो इस तरह से निकाल लो 2 दाई 20, अर्थात x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण नंबर 1। इस तरह से समीकरण नंबर 1 हो गया। अब आगे देखते हैं दूसरे समीकरण, देखो दूसरी कंडीशन देखते हैं, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। अब धारा के प्रतिकूल की बात करते हैं, पुनः प्रश्नानुसार धारा के प्रतिकूल। अब धारा के प्रतिकूल चाल क्या होगी, यानी हवा इधर जा रही है, आप इधर जा रहे हो, तो चाल क्या होगी, आपकी गति घटेगी। तो धारा के अनुकूल के लिए चाल क्या होगी, घट जाएगी। नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाएगी। धारा के प्रतिकूल कह रहे हैं 2 घंटे में 4 किलोमीटर, यानी दूरी कितनी जाती है, 4 किलोमीटर, कितने समय में, 2 घंटे में, तो ये आ गई दूरी, अर्थात x माइनस वाई बराबर 2, ये समीकरण नंबर 2। अब आप दोनों समीकरणों को हल कर लीजिए, दोनों समीकरणों को हल कर लिए, ये समीकरण 2 ये है, समीकरण 1 यहाँ पे और लिख लो, x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण नंबर 1। आप 1 को ऊपर लिख लो चाहे 2 को ऊपर लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए पहले हमें दिख रहा है बाई के गुणांक भी बराबर है, x के गुणांक भी बराबर है। तो हमें एक चीज देखनी चाहिए कि भाई बाई में चिन्ह भी चेंज नहीं करें, तो बाई को हम काट ले रहे हैं। तो हम देख रहे हैं जोड़ने पर, चिन्ह चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी है, तो लिखेंगे जोड़ने पर, तो x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x बराबर 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 2 से 12 कट जाएगा, x बराबर 6। अगर हम देखें नाव की चाल क्या होगी, नाव की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें चाहिए बाई का मान, वो हो जाएगी धारा की चाल। अब बाई का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण मान लो 1 में रख दें, तो समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखो, तो x का मान समीकरण 1 में रखो, तो समीकरण 1 ये है। तो x का मान जब हम रखेंगे समीकरण 1 में, तो x का मान रख दो, x की जगह कितना है 6,
6 प्लस वाई बराबर में 10, अर्थात वाई बराबर क्या हो जाएगा 10, 6 उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, वाई बराबर आ जाएगा 4। अर्थात धारा की चाल क्या होगी, धारा की चाल आपकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। तो धारा की चाल क्या होगी, धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये तो आंसर चेक करो, आंसर चेक कैसे करेंगे, देखो आप देख सकते हैं पहले कि भाई उन्होंने कहा है कि धारा के अनुकूल क्या होता है, मतलब जो धारा के अनुकूल कितने जाती है 2 घंटे में 20 किलोमीटर, अर्थात धारा के अनुकूल चाल कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो धारा के अनुकूल चाल जोड़ो, ये 6 आ रही है धारा, इसकी चाल 6 आ रही है, इसकी चाल 10 आ रही है, तो धारा के अनुकूल दोनों जुड़ेंगी तो 6 और 4 10 हो जाएंगे। अब धारा के प्रतिकूल क्या आ रही है, धारा के प्रतिकूल क्या करें, धारा के प्रतिकूल 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ रही है, तो देखो दोनों का अंतर जो 2 आ रहा है, तो इसका मतलब उत्तर हमारा सही है। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले ले। 1 मिनट।